नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बुदौलिया क्लासेस द्वारा AIPGT एंड MPPSC पर एक सीरीज चालू की जा रही है। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पार्ट्स मोस्ट प्रोबेबल हैं कि क्वेश्चन में से आए। साथ में आज का जो टॉपिक है वो रिपर्टरी से स्टार्टिंग है। तो रिपर्टरी है क्या और रिपर्टरी की हिस्ट्री क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, वैल्यूएशन ऑफ रिपर्टरी, कैसे रिपर्टरी आई, क्यों आवश्यकता पड़ी। तो रिपर्टरी क्या है? सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंज इंडेक्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की इंडेक्स है, मतलब मटेरिया मेडिका का जो वास्ट करेक्टर है, कहते हैं मटेरिया मेडिका एक समुद्र है जिसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है किसकी, मेडिसिन की। तो अब जब हम केस टेकिंग करते हैं तो पर्टिकुलर पेशेंट को सिमिलम मेडिसिन तक पहुंचाने के लिए या सिमिलम रेमेडी उसके लिए सिलेक्ट करने में बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि हम किन किन पॉइंट्स को या किन किन सिम्टम्स को सिलेक्ट करके एक पर्टिकुलर टोटालिटी फॉर्म करें और पेशेंट को सिमिलम रेमेडी दें जिससे कि क्योर हो सके। इस टाइम प्रोसेस को बचाने के लिए और बेटर रिजल्ट के लिए एक इंडेक्स की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि हनीमन सर के टाइम पर इंडेक्स नहीं थी तो बार बार मटेरिया मेडिका में जाके ड्रग्स का इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करना पड़ता था। तो एक ये था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, कई बार क्रॉनिक केसेस में प्रॉपर रिजल्ट नहीं था क्योंकि मटेरिया मेडिका इतनी वास्ट थी कि एक एक सिम्टम को पढ़ने में समय बर्बाद होता था, समय वेस्टेज था। तो उस टाइम रिपर्टरी आई। तो आइए जानते हैं, चलते हैं बुक की तरफ कि कौन कौन सी रिपर्टरीज कब आई। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिपर्टरी। तो फर्स्ट अनऑफिशियल रिपर्टरी जो थी डॉक्टर हैनीमन सर ने दी थी, वो कौन सी थी? फ्रैगमेंटा डिबरबेरिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस। तो ये कब आई थी? 1805 में। इसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट था जिसमें जो भी ड्रग्स हैं उनके सिम्टम्स के बारे में बात की थी, कह सकते हो मटेरिया मेडिकल पार्ट है। दूसरी जो थी वो इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ द ड्रग था या इसी का रिपर्टरियल पार्ट। दूसरा 1817 में आया था और ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ईयर डिफरेंस है, डिफरेंट बुक्स में थोड़ा थोड़ा अलग अलग ईयर लिखा हुआ है। 1817 और 1814 में कंफ्यूजन है। तो अब रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग जो भी है 1817 ज्यादा प्रोबेबल है। ये भी हैनीमन सर ने एक शॉर्ट रिपर्टरी लिखी थी लेटिन लैंग्वेज में। इसके बाद 1828 में सीजी हार्टलेब आए। हार्टलेब ने जर्मन लैंग्वेज में एक रिपर्टरी दी। इसके 9 वॉल्यूम थे और इसमें 6702 पेजेस थे। इसके बाद 1828 और 1830 इसमें डॉक्टर हैनीमन सर ने जर्मन लैंग्वेज में एक रिपर्टरी पब्लिश थी। ये सारे अनऑफिशियल कह सकते हो, एक पर्टिकुलर परफेक्ट रिपर्टरी नहीं थी। परफेक्ट रिपर्टरी थी वो थी, कह सकते हो फर्स्ट पब्लिश रिपर्टरी जो थी वो कौन सी थी? बोनिंगसन। इसके बाद 1830 में EF रकट ने एक रिपर्टरी पब्लिश की जिसके 3 पेजेस थे, 3 वॉल्यूम थे और इसमें 1285 पेजेस थे। इसके बाद 1830 में GA वेबर ने एक रिपर्टरी दी। इसका प्रेफेस हैनीमन सर के द्वारा लिखा गया जो डायरेक्टली वर्क था एंटीसोरिक
रेमेडीज पर। इस रिपर्टरी में टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे 556। इसके बाद 1832 में फर्स्ट रिपर्टरी पब्लिश हुई जो थी बोनिंगहसन्स रिपर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक, कह सकते हो रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, बोनिंगहसन सर ने दी थी। इसका सेकेंड एडिशन 1833 में आया। इसके बाद 1833 में ग्लासर ने फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी पब्लिश की। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे 165। इसके बाद 1833 में बेबर एंड पेस्टर ने एक रिपर्टरी पब्लिश की जो प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट पर, जो ड्रग है उसके प्योर पैथोजेनेटिक इफेक्ट पर डिपेंड थी। और इसका भी प्रिफेस हैनीमन सर के द्वारा लिखा गया। इस रिपर्टरी में टोटल नंबर ऑफ पेजेस 376 थे। इसके बाद 1835 में बोनिंगहसन सर ने एक और रिपर्टरी पब्लिश की जो ऐसी रिपर्टरी थी जो कि नॉट एंटीसोरिक मेडिसिन पर थी। इसके पहले जो 1832 में थी, जो फर्स्ट पब्लिश रिपर्टरी थी, वो किस पर थी? रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर एंटीसोरिक मेडिसिन पर थी। ये नॉन एंटीसोरिक पर है। 1835 में जार का सिम्टम रजिस्टर आया। इसमें 3 वॉल्यूम थे। ये जर्मन लैंग्वेज में था और 3 वॉल्यूम में, पहले वॉल्यूम में 1053 पेजेस थे, सेकेंड वॉल्यूम में 1204 पेजेस थे और थर्ड वॉल्यूम में 200 पेजेस थे। मेनली ये ग्लैंड्स, बोन, म्यूकस मेम्ब्रेन, डक्ट्स और स्किन पर डिपेंड थी। इसके बाद 1836 में बोनिंगहसन सर ने एक और रिपर्टरी पब्लिश की। ये थी बोनिंगहसन्स एन अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटिव काइंडशिप ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। ठीक है। इसके बाद 1837 में रवाफ ने एक रिपर्टरी पब्लिश की। इसमें लगभग 236 पेजेस थे। इसके बाद पहली इंग्लिश लैंग्वेज में कोई रिपर्टरी आई, वो थी सी हैरिंग्स की रिपर्टरी। ये कब आई? 1838। किसने पब्लिश कराई थी? एलेनटाउन एकेडमी ने। 1840 में रॉफ ने एक और रिपर्टरी पब्लिश की। रॉफ ने एक और रिपर्टरी पब्लिश कराई जो नोसोलॉजी पर थी, नोसोलॉजिकल इफेक्ट पर, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट पर। और ये इसमें लगभग 254 पेजेस थे। इसको ट्रांसलेट ऑकी एंड हम्फ्री ने किया। इसका ट्रांसलेशन जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में किया था। इसके बाद 1843 में पीजे लेफ्टाय, ये पहले पर्शियन होम्योपैथ थे। इन्हें फर्स्ट ओरिजिनल रिपर्टरी पब्लिश की थी किसमें? फ्रेंच में। इस रिपर्टरी का नाम था होम्योपैथिक रिपर्टरी ऑफ सिम्प्टोमेटोलॉजी। लगभग 975 पेजेस इस रिपर्टरी के अंदर थे। इसके बाद 1846 में इंपॉर्टेंट रिपर्टरी आई, बोनिंगहसन थेरापेटिक पॉकेट बुक। ये जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज में थी। इसके बाद 1847 में सीजे हैम्पल ने बोनिंगहसन की रिपर्टरी का कन्वर्जन किया। इसमें लगभग 500 पेजेस थे। 1847 में जार्स का जो मैनुअल था, जार्स मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी, ठीक है, ये पब्लिश हुआ। और इसको एडिट किसने किया? पीएफ क्यूरी ने। और ये जो जार्स का मैनुअल था, इसमें 2 पार्ट डायरेक्टली नेम में मिलते हैं, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी। तो इसके 2 वॉल्यूम थे। पहला वॉल्यूम मटेरिया मेडिका पर था, दूसरा रिपर्टरी पर था। लगभग 620 पेजेस थे। फिर इसके बाद 1848 में क्लाफर मुलर आए। इनने सिस्टमेटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी लेके आए। लगभग 940 पेजेस इसके अंदर थे। 1849 में विनाइल म्यूर आए।
इनने रियो डी जेनेरो जो कि जापान में है, यहां पर रिपर्टरी पब्लिश की। लगभग 967 इस रिपर्टरी के अंदर पेजेस थे। इसके बाद 1851 जे वेरिएंट ने एक पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन पब्लिश किया। ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था। इसमें लगभग 352 पेजेस थे। इसके बाद 1853 में पोसार्ट आए। पोसार्ट ने एक रिपर्टरी पब्लिश की, रिपर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडी। कहां से? क्वाइथन से। लगभग 700 पेजेस इस रिपर्टरी के अंदर अवेलेबल थे। 1853 में जार्स मैनुअल ऑफ सिम्टम्स इंडेक्स। जार्स ने, अब रिपर्टरी का एक न्यू नेम दिख रहा है, जार के 3, पहला सिम्टम रजिस्टर, दूसरा मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिक्स एंड रिपर्टरी, तीसरा मैनुअल ऑफ सिम्टम इंडेक्स वॉल्यूम 3। रिपर्टरी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, रिपर्टरी है और कंप्लीट रिपर्टोरियम था। इसका ट्रांसलेट और एडिट किसने किया? सीजे हेम्पल ने और जेम्स ने। लगभग 1224 पेजेस थे इसके अंदर। 1853 में फ्रेडरिक हम्फ्री ने एक रिपर्टरी पब्लिश की जो डिसेंट्री और उसकी होम्योपैथिक रेमेडी जो थी उनका रिपर्टोरियल पार्ट था। 1854 में एडोल्फ विप्रे ने एक रिपर्टरी पब्लिश की, रिपर्टरी ऑफ कंपोजिट कंपैरेटिव मटेरियल मेडिका, यूएसए में पब्लिश हुआ। लगभग 144 पेजेस थे। 1859 में सैफर ने एक रिपर्टरी पब्लिश की। यह रिपर्टरी इंग्लिश होम्योपैथ की थी, रिपर्टरी बाय द इंग्लिश होम्योपैथ, फर्स्ट इंग्लिश होम्योपैथ। 600 पेजेस थे इसमें और इसका इनलार्जमेंट ड्रासडेल, ड्यूडगन, एल्किंस और स्टोक्स ने किया। पहले 600 पेजेस थे, अब 1030 पेजेस हो गए। इसका इतना इनलार्जमेंट हुआ कब? 1859 में आया। उसका इनलार्ज एडिशन कब आया? 1878 में। जो जार मैनुअल था सिम्टम इंडेक्स, ऊपर वाला जार मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका एंड रिपर्टरी, इसका एडिटेड वर्जन आया, इनलार्ज एडिशन आए 1859 में। हेम्पल और पोसार्ट ने दिया, 5th एडिशन है ये। 1869 में रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक थेरापेटिक। ऑफ डायरिया या बेल्स डायरिया। बेल्स डायरिया। इसके बाद 1873 में बैरिस आई या रिपर्टरी ऑफ आईज, ये इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था। इसके बाद 1874 माइकल ग्रेनियर ऑफ न्यूम्स ने होम्योलैक्सिकॉन के 2 वॉल्यूम पब्लिश किए। इसके बाद 1874 सीपी हार्ट ने एक रिपर्टरी पब्लिश की, रिपर्टरी ऑफ न्यू रेमेडीज। इसको पब्लिश बोरिक और टफल ने किया, जो बेस थी हेल्थ स्पेशल सिम्टम ऑफ थेरापेटिक्स पर। 1879 में लिप्पे ने एक रिपर्टरी पब्लिश की जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मटेरियल मेडिका पर डिपेंड थी। इसमें लगभग 332 पेजेस थे। इसका इंडियन एडिशन आया, इसमें 438 पेजेस हुए। 1879 में HCLN ने रिपर्टरी ऑफ फीवर पब्लिश किया। 1880 में TFLN ने सिम्टम रजिस्टर पब्लिश किया। 1880 में सैमुअल वॉरकास्टर ने रिपर्टरी ऑफ मोडालिटी पब्लिश किया। 1880 में गर्से ने रिपर्टरी ऑफ हिमोरॉइड पब्लिश किया। 1881 में हैरिंग्स ने एनालिटिकल रिपर्टरी पब्लिश किया। 1882 और 83 कॉम्प्लिकेटेड WALN ने रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर पब्लिश किया। 1884 रिपर्टरी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन बाय ली एंड क्लार्क पब्लिश हुआ और इसका 2nd एडिशन 1894 में आया। 1885 में फादर ए मुलर ने मैनुअल ऑफ होम्योपैथी, एक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी थी और यही
इंडिया में पब्लिश होने वाली फर्स्ट रिपर्टरी है कौन सी? 1885 में इंडिया में पहली रिपर्टरी पब्लिश हुई, 1885। 1886 में GMW विंटरबर्न ने एक रिपर्टरी पब्लिश की, रिपर्टरी ऑफ अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मटेरियमेटिका। फिर इजीली फिर आए, इनने रिपर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ होम्योपैथिक मटेरियमेटिका पब्लिश की। फिर 1819 में जेंट्री ने कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी पब्लिश की, जिसके 6 वॉल्यूम थे, लगभग 5500 पेजेस थे। 1890 में ई कार्लेटन एंड कोल्स ने क्लासिफाइड इंडेक्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरियमेटिका फॉर यूरोजेनिटल एंड वेनरल डिसीज पर रिपर्टरी पब्लिश की। 1894 में पर्किन ने रिपर्टरी ऑफ रिमेटिंस पब्लिश की। 1894 में पुलफोर्ड ने रिपर्टरी ऑफ रिमेटिंस पब्लिश की। 1894 में नैन ने रिपर्टरी ऑफ हेडेक पब्लिश किया। कुछ जो रिपर्टरी पर्टिकुलर पार्ट या रिमेटिज में हेडेक है वो क्लिनिकल रिपर्टरी से। देन 1896 में नैर ने हेरिंग्सी गाइडिंग सिम्टम्स पर, हेरिंग्सी गाइडिंग सिम्टम की जो मटेरियमेटिका था उसका रिपर्टोरियल वर्जन पब्लिश किया। ये भी एक कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी है, 1896 में आया CV नैर ने। 1897 में कैंटसन ने एक इंपॉर्टेंट रिपर्टरी पब्लिश की। इससे पहले जो चल रहा था वो प्री कैंटियन इरा या कह सकते हो अर्ली रिपर्टरीज थी। यहां से केंट के टाइम से या 1897 से मिडिल एरा ऑफ रिपर्टरीज चालू हुआ। कौन सा? मिडिल एरा ऑफ रिपर्टरीज, मिडिल एरा ऑफ रिपर्टरी। फिर इसके बाद जो आएगा वो अभी कुछ समय तक चलेगा, जैसे जेटी कैंट का ये तो हो गया। इसके बाद 1899 में AR मॉर्गन ने रिपर्टरी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन पब्लिश किया। CM बोगर आए। CM बोगर ने सिस्टमेटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया, जो क्या था? रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक का ट्रांसलेशन था। सिस्टमेटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी जो थी वो रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक का कन्वर्टेड वर्जन था। इसके बाद 1904 में क्लार्क ने क्लिनिकल रिपर्टरी पहली पब्लिश किया, फर्स्ट क्लिनिकल रिपर्टरी, क्लार्क क्लिनिकल रिपर्टरी। 1905 में बोगर ने BBCR पब्लिश किया, बोगर बोनिंगहसन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी। 1906 में PF क्यूरी ने रिपर्टरी पब्लिश की। 1906 ने नैश ने एक क्लिनिकल रिपर्टरी कह सकते हो, रिपर्टरी ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस। 1906 में WJ गम्से ने 2 रिपर्टरी पब्लिश की, रिपर्टरी ऑफ मैस्टाइटिस एंड रिपर्टरी ऑफ थ्रोट। फिर 1908 में PW सैड ने क्लिनिकल रिपर्टरी पब्लिश की। फिर अब एरा हुआ चालू कार्ड रिपर्टरीज का। 1910 डॉक्टर इनरिक जैमिनेच ने कार्ड रिपर्टरी पब्लिश की बोनिंगहसन के काम पर। इसमें लगभग 600 लार्ज कार्ड्स थे। पहली रिपर्टरी थी या पहला ऐसा काम था जिसमें कार्ड्स पर ड्रग्स के इवैल्यूएशन को या ड्रग्स को इंट्रोड्यूस किया गया। कार्ड के ऊपर ड्रग का क्राइटेरिया लिखा गया, ड्रग्स लिखे गए। इसके बाद 1912 में डॉक्टर मार्गरेट टाइल्स ने कार्ड रिपर्टरी कैंट के वर्क पर पब्लिश की। लगभग 1000 कार्ड थे, इसमें 1000 कार्ड थे। 1913 में वेल्च एंड हाउस्टन ने एक रिपर्टरी पब्लिश की। ये रिपर्टरी, इसमें कार्ड जो थे लूज पंच थे, धीरे धीरे थोड़े लूज टाइप में पंचिंग थी, कार्ड पंच्ड होने लगे। इनने भी कैंट पर वर्क किया, लगभग 134 कार्ड्स थे। इसके बाद 1915 में बोगर ने सिनोप्टिक की पर रिपर्टरी दी। 1922 में डॉक्टर फील्ड आए, इनने कार्ड रिपर्टरी दी कैंट के वर्क पर। इसमें लगभग 6800 कार्ड थे, लगभग 360 ड्रग्स इस पर थे। इसके बाद 1924 में बोगर कार्ड रिपर्टरी आई। इसके बाद 1927 में बोरिक ने क्लिनिकल रिपर्टरी दी। अब इसके पहले जो क्लिनिकल रिपर्टरी थी एज अ होल, जो क्लिनिकल रिपर्टरी थी वो क्लार्क थी। अब बोरिक की क्लिनिकल रिपर्टरी फेमस होने वाली थी। 1931 में बोगर टाइम्स ऑफ रेमेडी आया या मून फेज आया।
1937 में रॉबर्ट सेंसेशन एजिफ आया। 1939 में रॉबर्ट रूमेटिज मेडिसिन आया। 1950 में पी शंकरन ने कार्ड रिपर्टी पब्लिश की, जो बोगर की कार्ड रिपर्टी पर डिपेंड थी। लगभग 292 ड्रग्स एंड 420 कार्ड्स थे इसमें। ये इंडिया में तहलका मचाने का काम था कार्ड रिपर्टरी के रूप में। इसके बाद 1959 में जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी, लगभग 10,000 कार्ड, 693 रेमेडीज, लार्जेस्ट कार्ड रिपर्टरी। इसके बाद थोड़ी सी रिपर्टरीज और हैं। 1963 में फाटक रिपर्टरी आई, कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका, कह सकते हो कंसाइज रिपर्टरी। 1973 वार्ताल एंड क्लंकर ने, अब जो इरा स्टार्ट हुआ है 1973 से, इसके बाद जो अभी तक चल रहा है वो मॉडर्न रिपर्टरीज। वार्ताल एंड क्लंकर ने सिंथेटिक रिपर्टरी दी। उसके बाद 1984 में शशि मोहन शर्मा ने कार्ड रिपर्टरी दी कैंट के फाइनल जनरल रिपर्टरी पर। लगभग 3000 कार्ड थे इसके अंदर। 1990 में जॉर्ज कुंजली ने कैंट रिपर्टोरियम जनरल पब्लिश किया, यह भी कैंट पर डिपेंड था। 1993 में रॉबिन मर्फी ने होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी पब्लिश किया, इसका इंडियन एडिशन 1994 में आया। 1993 में फ्रेडरिक स्क्वेंस ने सिंथेसिस रिपर्टरी का फिफ्थ वर्जन पब्लिश किया। 1997 में रॉगर बॉन जेनरूट ने कंप्लीट रिपर्टरी पब्लिश की। 1998 में शशिकांत तिवारी ने होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर रिपर्टरी पब्लिश की। 1999 में जेपीएस बख्शी ने द फिनिक्स रिपर्टरी पब्लिश की। 2000 में जुगल किशोर ने इंटीग्रेटेड रिपर्टरी ऑफ माइंड पब्लिश किया। और 2003 में रॉगर बॉन जेनरूट ने रिपर्टोरियम यूनिवर्सल पब्लिश किया, रिपर्टोरियम यूनिवर्सल। इसके बाद जो 2000 के बाद का जो समय था, इसमें मैकेनिकल एड्स आए। लगभग जो कह सकते हो कि जो एक टाइम था, एक एरा था। अब डॉक्टर पटेल ने ऑटो विजुअल होम्योपैथिक रिपर्टरी के साथ एक एरा लेके आए। यहीं से कंप्यूटर रिपर्टरीज का एरा चालू हुआ और ये अब एरा ये बढ़ता चला गया। और ये जो एरा था ये 2003 के बाद से ही स्टार्ट हुआ। कि कब से? 2003 से। धन्यवाद। ये हुआ हमारा पहला